वालेकुम नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम एक गज़ल की तशरीह लेकर हाजिर हुए हैं। इस गज़ल की तशरीह के ज़रिए आप बेहतरीन तरीक़ों को सीख सकते हैं, तशरीह के अंदाज़ को सीख सकते हैं, तशरीह सीख सकते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और कम अज़ कम इस शेर की तशरीह तो आप जान ही लीजिए। आखिर तक देखिए, आपका ज़्यादा नहीं, हम 5 मिनट आपका यहाँ पर लेंगे और आपको हम कई बातें सिखा कर जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अगर देर लिख रहे हैं तो इस तरह से जवाब नंबर लिख दीजिए, इस तरह से तशरीह लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप शेर ज़रूर लिखिए ताकि आपके कुछ लाइन भी कवर हों। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। तो अब यहाँ पर एक लाइन हम इस तरह से लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। मुंदरिजा बाला शेर सिकंदर अली वजद की गज़ल से माखूज है। अगर आपको शायर का नाम नहीं मालूम है तो आप हटा दीजिए। मुंदरिजा बाला शेर गज़ल से माखूज है, आप इतना कर दीजिए, आपका बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। और फिर अब ये देखिए, बात करो है तो इसका मतलब है ये मतला है। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे गज़ल से माखूज मतला है, तो हमने यहाँ लिख दिया है मतले का ये शेर बहुत खूबसूरत है। अब आपको हमने इससे पहले भी बताया है ये शेर बहुत अहमियत का हामिल शेर है, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप लिख सकते थे, नहीं लिखा हमने, ताकि आप अलग अलग सेंटेंसेस आप हमसे सीख सकें, उसका यूज़ आप करें वहाँ पर। शायर इसमें ज़िंदगी से मायूस लोगों से कह रहा है कि रोने धोने से काम नहीं बनते, इसलिए कि रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता, बल्कि हंसने वालों के साथ सभी हंसते हैं। लिहाजा हालात कुछ भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। अब यहाँ आप लिख दे रहे हैं तशरीह। पेशे नज़र शेर वजद की गज़ल से लिया गया है। तो इस तरह से आप एक लाइन लिख दीजिए और ताकि वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो मौजू भी लिख सकते हैं, इस शेर का मौजू क्या है। तो शायर कहता है कि अंधेरे का जिक्र ज़्यादा बेहतर नहीं है, यानी आप अंधेरों का जिक्र न करें। अंधेरे से शायर की मुराद दुख, परेशानी और अलम है, यानी तकलीफ़ें हैं। वाज़े मतलब ये है कि हमेशा अंधेरे यानी दुख दर्द की बातें करने से दर्द में इजाफा ही होता है, तकलीफ़ बढ़ती ही है। उसके बजाय आने वाले कल को उन दुखों से पाक करने की कोशिश करें, यानी आप क्या करें, अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करें जिससे लोग क्या हों, मोटिवेट हों। पास्ट हो चुका है लेकिन फ्यूचर तो कम से कम खूबसूरत हो, ये कहना चाह रहा है शायर। कह रहा है यहाँ पर कि अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो। अहले महफिल उदास हैं तो उनके लिए दिल लगी की बात कैसे करनी है। तो अब तशरीह देखिए कि मज़कूरा बाला शेर गज़ल से अख़ज़ किया गया है, दर्ज बाला शेर गज़ल से लिया गया है, माखूज है, ये आप लिखिए यहाँ पर। इस शेर की खूबसूरती लफ्ज़ी और मानवी दोनों एतबार से है, यानी लफ्ज़ के एतबार से भी देखिए और माना के भी एतबार से देखिए, तो इसमें दोनों तरह की खूबसूरती और तकरीबन हर शेर में होता है। आप ये छोटे सतह पर हैं तो आप ज़रूरी इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। शायर कहता है कि मेरे साथी गमज़दा और उदास बैठे हैं, जो हमारे साथी हैं वो गमज़दा हैं, उदास हैं। उनके दिल को बहलाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए दिल बहलाने वाली बातें करनी चाहिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, तवील करना वो आपके इख्तियार में, हमने इतना पॉइंट दिया है आपको। इसी तरह से आप देखिए कि बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो, दोस्ती की बात करो। जब भी हमें अगर ये शेर दिया जाए तो यहाँ पर जवाब और तशरीह ही लिखेंगे। अब उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ऊपर दर्ज शुदा शेर सिकंदर अली वजद की गज़ल से माखूज है, ये आपको तो लिखना ही है। इस शेर का मौजू ये है कि सुलह सफाई की बात करने को कह रहा है, अच्छी बातें करने को शायर कह रहा है। कहता है शायर कि बुलंद हिम्मत, बुलंद किरदार आदमी गैर महसूस तरीके से अपने दुश्मनों से भी गर्मजोशी से मिलता है, इसलिए दुश्मनों से भी मिलो तो दोस्त की तरह मिलो। बात करो तो खुश अखलाकी से पेश आओ, यानी बातों से फूल झड़ने चाहिए। इस तरह की बात करो खा वो तुम्हारे सामने दुश्मन ही क्यों न हो। अब अगला शेर देखिए, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो।
دیکھیے شاعر کس طرح کے بہترین خیالات کا داعی ہے، اس کو پیش کر رہا ہے. تشریح ہے کہ اوپر لکھے گئے شعر کے شاعر وجد ہیں، یعنی سکندر علی وجد ہیں. یاد نہ ہو تو اس کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. اوپر لکھے گئے شعر کے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، اس کے غزل کے شعر سے ماخوذ ہے، جس میں کہتا ہے شاعر کہ جب پھول مرجھا جاتے ہیں تو پودا سوکھ نہیں جاتا، اس میں دوسرے کوپل پھوٹتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں نئے پھول لگتے ہیں. اسی طرح تم بھی گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے غمزدہ نہ ہو، تکلیف مت اٹھاؤ، بلکہ آنے والے کل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، اس کو بہتر بناؤ، اس پر دھیان دو. یہ بہت ہی بہترین شعر ہے. کل کی باتیں کریں گے کل والے، وجد تم آج ہی کی باتیں کرو. یہ وجد یہاں پر نام آیا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تخلص ہے، اور پھر تخلص ہی نہیں بلکہ یہ مقطع کا شعر ہے. تو یہ سمجھ کر کے اب یہاں پر لکھیے. آپ کو شاعر کا نام بھی معلوم ہو گیا یہاں پر. تو مندرجہ بالا شعر سکندر علی وجد کی غزل کا مقطع ہے. آپ یہاں دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں ایک ہی جملے میں. یہ شعر بہت اہمیت کا حامل ہے. اس شعر میں شاعر نے کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے. ذرا دیکھیے، شاعر کہہ رہا ہے کہ گزری ہوئی باتوں کو اوروں کے لیے چھوڑ دو، وجد تم آج ہی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، آج پر دھیان دو. تو امید کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آئی ہوں گی، اس کے طریقے اور ٹیکنیک سے آپ واقف ہوئے ہوں گے. آپ کو اچھا لگا تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے. چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.